नमस्कार एंड वेलकम। आई एम संदीप ठाकुर, को फाउंडर रीफॉक्स, रियल एस्टेट की रियल जानकारी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है व्हाट इज़ माइवन टेक्नोलॉजी। आपने शायद ये वर्ड सुना हो या ना सुना हो, जिन्होंने सुना हो, पर जिस डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगा वैसे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होगी। सो व्हाट इज़ माइवन टेक्नोलॉजी, पहले उस पर बात कर लेते हैं। मलेशिया की कंपनी है जिसने इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। 90s में मलेशिया में टेक्नोलॉजी शुरुआत हुई, उसके बाद ये इंडिया में 2014 और 15 में इसकी शुरुआत हुई। और सबसे पहले मुंबई में माइवन टेक्नोलॉजी से फ्लैट अपार्टमेंट्स बनना शुरू हुए, क्योंकि मुंबई बहुत पॉपुलेटेड है, आपको पता है। वहाँ पे प्लॉट्स नहीं मिलते हैं और मोस्टली वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट है, 60 फ्लोर 70 फ्लोर इस तरह से बिल्डिंग बनती है। तो माइवन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से काम करते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होती है ब्रिक्स की, तो ब्रिक बाय ब्रिक जब आप रखते हैं तो एक एक ब्रिक रख के एक दीवार तैयार होती है। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें सीलन आने का खतरा रहता है। उसमें जब प्लस्तर होता है, जो पुट्टी लगती है और वो पेंट होता है, तो थोड़े टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद, 5 to 7 ईयर्स के बाद वो निकलने का खतरा रहता है और उसमें सीलन आने का खतरा रहता है। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। जो बिल्डर ये ब्रिक्स वाली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कहते हैं कि माइवन टेक्नोलॉजी इसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, जबकि ये गलत है। माइवन टेक्नोलॉजी में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, वो कैपिलरी इफेक्ट ब्रिक्स वाली कंस्ट्रक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि जब वो गर्म होती हैं, जब वो हीटअप होती हैं, तो ब्रिक्स वाली कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे कैपिलरी इफेक्ट काम करता है, तो वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। अब उल्टा माइवन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे सबसे बड़ी बात कि उसमें कोई ब्रिक्स नहीं होती। नो ब्रिक्स, नो पिलर्स, नो जॉइंट्स, एंड कॉस्ट भी बहुत कम रहती है और टाइम बहुत कम लगता है। सो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब माइवन टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा होगा, आम भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, लेंटर कैसे डलता है। जो लेंटर डलता है उसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम वर्क होता है, नीचे टिम्बर के पिलर लगे होते हैं और उस पर वो फ्रेम्स टिके होते हैं और वहाँ पे लेंटर डलता है, वो फटाफट मटेरियल डालते हैं उसमें। उसी तर्ज पे दीवारें खड़ी होती हैं माइवन टेक्नोलॉजी से। एल्यूमिनियम के फ्रेम्स होते हैं, ऐसे फ्रेम्स, ऐसे 2 फ्रेम्स हैं, उनके बीच मटेरियल डलेगा और मटेरियल पूरा भर के उसमें मटेरियल जब डलता है तो एक सॉलिड फाउंडेशन बनती है, सॉलिड एक वॉल बनती है। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें जल्दी सीलन नहीं आती, सीलन बिल्कुल भी नहीं आती। और इसमें इसके लाइफ टाइम, जो लाइफ है इसकी माइवन टेक्नोलॉजी की, 100+ ईयर्स की इसकी लाइफ होती है। ब्रिक्स की जो लाइफ होती है वो कम होती है। अब एक्सपेंस की बात करते हैं, बिल्डर इसको क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन अफोर्डेबल हाउसिंग भी माइवन टेक्नोलॉजी से बनना शुरू हो गई है। अगर हम बिग सिटीज़ की बात करें, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, वहाँ पे तो ये बहुत रैपिड स्केल पे काम हो रहा है। लेकिन ट्राई सिटी में भी, जो हमारे चंडीगढ़, जीरकपुर या मोहाली, यहाँ पे भी कुछ बिल्डर्स जो हैं इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, क्योंकि इसका प्लस पॉइंट है। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो जो ब्रिक्स की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे मान लीजिए 50 रुपीज़ जो मटेरियल की कॉस्ट है और 50 रुपीज़ वो लेबर की कॉस्ट है। अब 100 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ रही है जो रॉ बिल्डिंग हम तैयार कर रहे हैं। मैं रॉ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, फर्निशिंग की बात नहीं कर रहा हूँ पूरी। और जब माइवन टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यहाँ पे क्या रहता है, मान लीजिए 80 रुपीज़ का मटेरियल डल रहा है और 30 रुपीज़ लेबर की कॉस्ट है, यानी कि लेबर कॉस्ट कम हो गई है, तो टोटल 110, मतलब 110 रुपये का खर्चा हो गया, यानी कि 10 रुपीज़ एक्सपेंसिव है। लेकिन कैच कहाँ पे है? कैच ये है कि जो टाइम है वो कम लगेगा। अब एक बिल्डिंग को, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है उसको, उससे बनने में 4 से 5 साल लगने थे, लेकिन माइवन टेक्नोलॉजी से वही कंस्ट्रक्शन, वही पूरी बिल्डिंग 2 to 3 ईयर्स में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर to 1.5 ईयर का डिफरेंस पड़ जाता है, पहले बन जाती है। तो वो जो टाइम जो बिल्डर बचा लेता है उसको बेनिफिट हो जाता है। सो फ्यूचर का जो ट्रेंड आने वाला है, जैसे आपने देखा होगा कि जब नोकिया को एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी ऑफर हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो नोकिया मार्केट से आउट हो गया और नए प्लेयर्स ने सारी मार्केट कैप्चर कर ली। इसी तरह माइवन टेक्नोलॉजी के साथ होने जा रहा है कि जो बिल्डर माइवन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं उनके फ्लैट्स आने वाले टाइम में जल्दी बिक जाएंगे, और जो भी ट्रेडिशनल या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के साथ काम कर रहे हैं उसका जो है, जब क्लाइंट आएगा तो वो पूछेगा कि कौन सी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जब आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो जाएगी तो आप भी माइवन टेक्नोलॉजी प्रेफर करेंगे। सो फ्यूचर में जब आप फ्लैट या अपार्टमेंट लेने की मन बनाएं तो आप भी ये देखें कि माइवन टेक्नोलॉजी है या नहीं है। सो ये आज के लिए इतना ही। इस तरह की इंसाइट, इस तरह की अपडेट्स और इस तरह की नॉलेज के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप बने रहिए रीफॉक्स के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, थैंक यू।